बहनों, आइए सुनते हैं छठ मैया की महिमा की व्रत कथा। कार्तिक मास की सुनहरी सुबह थी। सूरज की पहली किरण जब गंगा जल पर पड़ी तो उस लहर में सोने जैसी चमक खिल उठी। गांव की औरतें सिर पर सूपली गुनगुनाते हुए घाट की ओर बढ़ रही थीं। कहीं कोई गीत गा रही थी तो कहीं कोई अपने बालों में गेंदा के फूल सजा रही थी। पर उन सब के बीच एक स्त्री थी, शांत, गंभीर और फिर भी तेजस्विनी। उसका नाम था गौरी। गौरी के चेहरे पर सुकून था, पर आंखों में एक अधूरापन। वह सबके लिए शुभ चाहती थी, मगर अपनी गोद अब तक सूनी थी। कभी कभी वह गंगा किनारे बैठकर घंटों बहते जल को देखती, मानो उसकी आत्मा उसी प्रवाह में बहती जा रही हो। उसका पति हरिराम सरल और धर्मपरायण पुरुष था। वह गौरी से बेहद प्रेम करता था, पर जब भी किसी और के घर बच्ची की किलकारी गूंजती, उसकी आंखें भर आती। गांव की औरतें हंसकर कह दिया करती, गौरी तू हर व्रत करती है, हर देवी का पूजन करती है, पर तेरे भाग्य में शायद यह सुख नहीं लिखा। गौरी बस मुस्कुरा देती है, शायद अभी मैया ने लिखा ही नहीं, जब लिखेगी तब मिलेगा। एक दिन जब सूर्य अस्त होने लगा, उसने मिट्टी का छोटा चूल्हा बनाया, गोबर के उपले रखे और गंगा जल से आंगन धोया। हवा में हल्की ठंडी और उसकी आंखों में दीपक की लौ सी आस्था थी। वह बोली, हे सूर्यदेव, मेरी झोली में कुछ नहीं चाहिए, बस एक संकेत चाहिए कि आप मेरी पुकार सुनते हैं। उसी रात जब पूरा गांव सो गया, गौरी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। वह नदी के किनारे खड़ी थी और उसके सामने जल से उभर रही थी एक दिव्य आकृति। चारों ओर सोने जैसी आभा, सिर पर लाल चूनर, हाथों में सूप और दीपक। आवाज आई, गौरी गौरी। घबरा कर बोली, आप कौन? आवाज गूंजी, मैं हूँ छठी मैया। सूर्य की शक्ति, जल की शुद्धता और नारी के सत्य का संगम। तू जिस संतान के लिए तड़प रही है वह तेरे भाग्य में है, पर तू उसे अभी पा सकेगी जब तू अपनी देह नहीं, अपना विश्वास अर्पित करेगी। गौरी के शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैया, बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं आपके व्रत के योग्य बन सकूं। मैया ने मुस्कुराकर कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देना और मन से यह प्रण लेना कि अब कोई तेरा विश्वास नहीं तोड़ पाएगा। तू देखेगी, जल भी तेरे साथ बोलेगा और सूर्य भी तुझ पर मुस्कुराएगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। गौरी हड़बड़ा कर उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली है। उसी दिन से उसकी आंखों की थकान मिट गई और मन में अनोखी शांति उतर आई। सुबह होते ही गौरी गंगा किनारे गई और मिट्टी की मूर्तियां बनाई, छठी मैया की, सूर्यदेव की और जल की लहरों की। गांव की औरतों ने देखा और कुछ हंसी। गौरी फिर कोई नया व्रत शुरू कर रही है क्या? गौरी मुस्कुराई, हाँ, पर इस बार यह व्रत मेरे लिए नहीं, यह मेरे विश्वास के लिए है। लोग उस पर हंसे, पर वह ना डरी ना झुकी। गंगा की लहरें उसके पैरों को छूकर लौट रही थी, मानो स्वयं प्रकृति उसके साथ व्रत कर रही हो। उस दिन से गौरी ने नमक त्याग दिया और 7 दिन तक केवल फलाहार रखा। संध्या को वह जल में उतरकर सूर्य को प्रणाम करती और कहती कि हे छठी मैया, आप साक्षी हैं, मैं आपके चरणों में अपनी हर अधूरी प्रार्थना समर्पित करती हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी तपस्या देखने लगे। गौरी के चेहरे पर एक अजीब तेज था, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। बच्चे उसके पास खेलने आते तो वह उन्हें प्रेम से आशीर्वाद देती, सुखी रहो, तुम्हारी हंसी ही मेरा वरदान है। एक दिन हरिराम ने कहा, गौरी तू यह सब क्यों कर रही है? तेरे शरीर में अब कमजोरी दिखने लगी है। गौरी मुस्कुराई, जिस व्रत में शरीर दुखे और मन आनंदित हो वही सच्चा व्रत है। मैं अपने सुख के लिए नहीं, इस संसार की हर औरत के लिए व्रत कर रही हूँ, ताकि कोई और स्त्री अपने आंसुओं में खो ना जाए। हरिराम चुप रह गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी पत्नी अब केवल उसकी नहीं, पूरी दुनिया की आस्था बन गई है। रात आई, गंगा किनारे दीपक टिमटिमा रहे और पूरा आकाश जैसे सुनहरी चादर ओढ़े था। गौरी ने मिट्टी का दीप अपने हाथों में लिया और धीरे से जल की लहरों में रख दिया। दीप तैरता हुआ दूर चला गया और तभी हवा में मधुर गंध फैली, जैसे कोई
अदृश्य देवी उसके पास खड़ी हो। गौरी ने आंखें बंद कर कहा, जय छठ मैया। लहरों में प्रकाश झिलमिला उठा और उसे महसूस हुआ अब उसकी परीक्षा शुरू हुई। वह दिन आ पहुंचा था। कार्तिक शुक्ल षष्ठी। पूरा गांव गंगा तट पर उमड़ा हुआ था। सूर्यास्त की लालिमा जल पर ऐसे बिखरी थी जैसे छठी मैया स्वयं आकाश में अपने पांव रखे हों। गौरी ने सिर पर सूप रखा। सूप में केले, नारियल, ठेकुआ, गन्ना और 7 तरह के फल थे। उसका चेहरा दमक रहा था जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। गंगा के जल में उतरते समय उसकी साड़ी भींगी, पर मन का विश्वास और अधिक प्रखरा हुआ। उसने दोनों हाथों से जल उठाया, आंखों में आंसू और ओंठों पर मुस्कान लिए कहा कि हे सूर्यदेव, आपके बिना यह धरती अधूरी है। जैसे बिना आस्था के जीवन। आज मैं अपने जीवन की सारी वेदना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। पूरा वातावरण मंत्रों, गीतों और आशीषों से भर गया। गंगा की लहरें ताल दे रही थीं और आकाश में पक्षी परिक्रमा कर रहे थे। जैसे ही गौरी ने अर्घ दिया, सूर्य की किरणें जल पर आकर ठहर गई और सब कुछ सुनहरी रोशनी में डूब गया। फिर जल से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। गौरी ने देखा, लाल चूनर, सोने की करधनी, हाथों में दीपक और आंखों में सूर्य जैसा तेज। वह थी छठी मैया। उनके चारों ओर कमल के फूल खिल उठे। 7 घोड़ों वाला सूर्य उनके पीछे झिलमिला रहा था और हवा में मंद सुगंध फैल गई। गौरी के आंसू बह निकले। वह गंगा में घुटनों तक झुकी और बोली, मैया, आपने मुझे दर्शन दिए। मैया मुस्कुराई। गौरी हर वह स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया, हर वह नारी जो अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराती रही, मैं उसी के पास आती हूँ। गौरी ने पूछा, मैया, मैं आपकी भक्त हूँ पर बहुत कमजोर भी। क्या मेरा व्रत सच्चा है? मैया ने उसका हाथ अपने कमल समान हथेलियों में लेकर कहा, सच्चा व्रत वह नहीं जो केवल भूख से निभे, सच्चा व्रत वह है जो मन से निभे। तूने अपनी वेदना को त्याग कर दूसरों की खुशी में आनंद ढूंढ लिया। अब तेरा समय बदलने वाला है। गौरी के आंसू कृतज्ञता में बदल गए। उसने कहा, मैया, मेरे जीवन की केवल एक ही इच्छा है, मेरी गोद में भी हंसी गूंजे, बस यही वरदान दीजिए। छठी मैया ने सूर्य की ओर संकेत किया। सूर्य की किरणें जल से उठकर गौरी के माथे पर ठहर गई और मैया बोली, तेरी कोख हरी होगी। गौरी पर याद रख, कृपा पाने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। जो कृपा को संभाले वही सच्चा भक्त कहलाता है। इतना कहकर मैया धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। जल शांत हुआ पर हवा में उनका सुगंध भरा आशीर्वाद बना रहा। रात हुई और गांव के लोग गौरी के घर आए। हरिराम ने सबको बताया, आज गंगा के किनारे एक चमत्कार हुआ। गौरी ने अर्घ दिया और उसी क्षण आकाश में देवी का प्रकाश फैल गया। लोग श्रद्धा से भर उठे। गांव की स्त्रियां बोली, अब से हर वर्ष हम भी ऐसा व्रत रखेंगे जिससे हमारी संतानें भी सुखी रहें और जीवन पवित्र बने। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह व्रत केवल संतान का नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का व्रत है। जो मन से जल में उतरता है वह अपने कर्मों को धो देता है। उस रात गौरी के घर दीप जलाए गए। हरिराम ने कहा, गौरी, तेरी श्रद्धा ने घर को मंदिर बना दिया। गौरी ने उत्तर दिया, श्रद्धा नहीं, मैया ने कृपा की है, मैं तो बस एक बहाना थी। वह मुस्कुराई और उसके चेहरे पर वही दिव्यता झलक रही थी जो सूर्य की किरणों में होती है। उसी क्षण उसके भीतर से मधुर शांति उतरने लगी और उसे लगा कि अब जीवन ने दिशा पकड़ ली है। कुछ महीनों बाद गौरी ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। चमत्कारवत वह गर्भवती थी। हरिराम आंसू भरी आंखों से बोला, मैया ने तेरी प्रार्थना सुन ली। गौरी ने आसमान की ओर देखा। मैया की कृपा बिना कोई चमत्कार नहीं होता। अब यह वरदान केवल मेरा नहीं, हर उस नारी का है जो सच्चे मन से छठी मैया का नाम लेती है। गांव में बसंत उतर आया। गौरी के घर जब किलकारियों के गीत गूंजने लगे और उसकी आंखों में हर सुबह नया सपना झलक उठा। कभी वह बच्चे की कल्पना करती तो कभी गंगा किनारे उसे अपने आंचल में झुलाती। गांव की औरतें उसके पास आती और कहती, गौरी देख, छठी मैया की कृपा का कोई जवाब नहीं है, तू तो अब धन्य हो गई है। गौरी मुस्कुरा कर कहती, सब मैया की लीला है सखियों, मैं तो बस उनकी साधक हूँ। हर दिन वह अपने भीतर पल रहे जीवन को छठी मैया की शक्ति मानकर पूजती। कभी जल में दीप प्रभावित करती तो कभी सूर्यास्त में गाने गाती। कुछ महीने बीते और गौरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गोरा, शांत और जन्मते ही जिसने अपनी छोटी हथेली से सूर्य की दिशा में हाथ बढ़ाया। गांव में उत्सव हुआ और लोग बोले, छठी मैया का चमत्कार हुआ। यह बालक स्वयं उनकी कृपा का वरदान है।
गौरी ने उसे नाम दिया दीपेश, क्योंकि वह उसके जीवन का दीपक था। हरिराम ने गंगा किनारे 100 दीप जलाए और पूरी रात भक्ति गीत गूंजते रहे। गौरी ने बालक को गोद में लेकर कहा, मैया आपने जो दिया मैं उसे संभाल लूंगी अपने प्राणों से भी बढ़कर। पर सखियों, वरदान के साथ परीक्षा भी आई। समय बीता, दीपेश 6 महीने का हुआ और एक दिन वह बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, फिर शरीर ठंडा पड़ने लगा। गौरी ने घबराकर उसे गले से लगा लिया। नहीं मेरे लाल, तू कुछ मत बोल। मैया यह ना गांव के वैद्य आए, पूजा पाठ हुआ, पर बालक की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। हरिराम बोला, गौरी अब सब ईश्वर पर छोड़ दे। गौरी की आंखों से आंसू झरने लगे। नहीं हरिराम, अभी नहीं। मैया ने मुझे वचन दिया था कि वह कृपा करेगी। अगर आज मेरा बच्चा गया तो यह वचन अधूरा रहेगा। वह बालक को सीने से लगाकर दौड़ती हुई गंगा किनारे पहुंची। रात थी, पर चांदनी में गंगा का जल चमक रहा था। गौरी ने बालक को अपनी गोद में रखा और जल में उतर गई। उसकी आवाज़ पूरे आकाश में गूंजी कि हे छठी मैया, आपने मुझे यह जीवन दिया था, अब मैं इसे आपकी गोद में लौटा रही हूँ। अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चे को पुकारो। अगर आप सूर्य की शक्ति हैं तो मेरे अंधकार को मिटाओ। उसकी पुकार से लहरें तेज हुई, हवा कांपी और बादलों की गड़गड़ाहट हुई। फिर तेज प्रकाश उतरा और जल से वह दिव्य आभा प्रकट हुई। छठी मैया पहले से भी अधिक तेजस्विनी, करुणामय और मुस्कुराती, और उन्होंने गंगा जल लेकर बच्चे के माथे पर छिड़का। क्षण भर में दीपेश ने आंखें खोल ली और उसकी सांसें लौट आईं। गौरी से सकती हुई बोली, मैया यह तो पुनः जन्म है। मैया ने कहा, हाँ गौरी, यह जन्म केवल तेरे लिए नहीं, अब यह बालक मेरी कृपा का दूत बनेगा। जो इसे देखेगा उसमें भक्ति का प्रकाश जागेगा। गौरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैया मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं। छठी मैया बोली, भक्ति का ऋण कोई नहीं चुका सकता गौरी, बस इसे आगे बढ़ाना। हर वर्ष कार्तिक मास की षष्ठी को जब जब तू सूर्य को अर्घ्य देगी, तेरे समान लाखों स्त्रियां भी अपनी अधूरी प्रार्थना पूरी कर लेंगी। गौरी ने वचन दिया, मैं हर वर्ष हर जन्म यह व्रत करूंगी और आपकी महिमा संसार तक पहुंचाऊंगी। धीरे धीरे वह प्रकाश विलीन हुआ। गंगा की लहरें शांत हुई, पर उनका स्वर्ण की चमकीली बदल गया था, मानो सूर्य स्वयं गंगा के जल में उतर आया हो। गौरी ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, आज से तू मेरा नहीं मैया का बेटा है। अगले दिन गांव लौटकर जब लोगों ने देखा तो स्तंभ रह गए। गौरी तू रात गंगा में थी, कैसे लौटी और यह बच्चा जीवित? गौरी ने कहा, यह मेरी नहीं, छठी मैया की कृपा है। उनकी आराधना करने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। गाँव में जयकारे गूंजे, हर घर में दीप जले और सबने पढ़ लिया कि अब हर वर्ष हम छठी मैया की पूजा करेंगे, जल में उतरकर सूर्य को अर्घ्य देंगे। गौरी की तरह हम भी अपना मन, तन और विश्वास समर्पित करेंगे। उस रात गौरी ने गंगा की ओर देखा। हवा में ठंड थी, पर उसके दिल में गर्माहट। उसने आकाश की ओर कहा, मैया आपने मेरा नहीं मेरा युग बदल दिया। और उसे लगा जैसे आकाश से आवाज आई, गौरी यह तो बस शुरुआत है। बहनों, दीपेश अब 1 वर्ष का हो गया था। उसकी हंसी से गौरी का घर फिर से मंदिर बन गया था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण खिड़की से भीतर आती तो गौरी उसे गोद में उठाकर कहती, देख मेरे लाल, यह तेरी मैया की किरण है, इसे अपने माथे पर रख ले, इससे तेरा जीवन उज्जवल रहेगा। हरिराम अब गौरी को देखकर गर्व महसूस करता। कभी वही गांव के लोग जो उसे ताने देते थे, अब कहते, गौरी तो साक्षात छठी मैया की कृपा का रूप है। पर गौरी जानती थी यह केवल आरंभ है, पूर्णता अभी बाकी है। कार्तिक मास फिर से आया। चारों ओर भक्ति का रंग बिखरा था। नदी के किनारे फिर वही गीत, वही सूप, वही दीपक। पर इस बार गौरी का व्रत अलग था। यह उसके सुख का धन्यवाद नहीं, उसकी परीक्षा की कृतज्ञता थी। वह बोली, मैया आपने मुझे जीवन दिया, अब मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। यह दूसरा व्रत मेरे आत्मा का व्रत है। मैं ना किसी इच्छा के लिए, ना किसी वरदान के लिए व्रत रख रही हूँ, बस आपके प्रति अपनी निष्ठा को फिर से जलाना चाहती हूँ। उस दिन उसने दिन भर अन्न त्याग दिया। सिर्फ गंगा जल और सूर्य की किरणों से ही उसका भोजन था। वह घाट पर बैठकर मंत्र जपती रही, ओम सूर्य नमः, ओम षष्ठी देवी नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम षष्ठी देवी नमः। संध्या होते ही वह गंगा जल में उतरी। जल ठंडा था, शरीर कांप रहा था, पर मन में ऐसी अग्नि थी जो किसी सर्दी से नहीं बुझ सकती थी। गौरी के ओंठ कांपते हुए बोले, मैया इस बार मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगी, ताकि जो स्त्रियां अपने दुख से टूटी हैं उन्हें भी यह शक्ति मिले। उसके चारों ओर गंगा की लहरें नाचने लगी। आकाश में एक प्रकाश रेखा उतर आई और गांव के लोग दूर से यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। तब एक तेज झोंका आया और हवा में चंपा, केतकी और गंगा जल की मिली जुली दिव्य सुगंध फैल गई। गौरी ने आंखें बंद की और जब खोली तो सामने फिर वही रथ खड़ा था, 7 घोड़ों वाला, सूर्य और उस पर छठी मैया। इस बार मैया पहले से भी अधिक तेजस्विनी थी। उनकी आंखों में सूर्य का तेज था, पर स्वर में करुणा की मिठास। मैया बोली, गौरी तू फिर आई। गौरी ने कहा, मैया आपकी कृपा पाकर भी मन तृप्त नहीं हुआ। जब तक मेरे भीतर सांस है मैं यह व्रत करूंगी। मैया मुस्कुराई, व्रत का अर्घ है व्रतना, स्वयं को वचन में बांध लेना, और तू अब मेरे वचन की वाहक बन चुकी है। पर आज मैं तुझसे एक और वर मांगती हूँ। गौरी आश्चर्य से बोली, आप मुझसे? मैया बोली, हाँ गौरी, तू अपने जीवन की यह कथा इस धरती पर हर नारी तक पहुँचाना। तू लोगों को बताना कि यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं है, आत्मा की निर्मलता और सूर्य की आराधना का प्रतीक है। जो जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है वह अपने कर्मों के अंधकार को धो देता है। गौरी के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैया मैं यह प्रण लेती हूँ कि जब तक इस धरती पर नदियाँ बहेंगी, जब तक सूर्य उगेगा, तब तक मैं आपकी कथा का दीप जलाती रहूंगी। मैया ने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर संकेत किया। सूर्य की किरणें नीचे उतर आईं और गौरी के सिर पर ठहर गई। वह बोली, अब तू केवल गौरी नहीं, गौरी साधिका है। तेरा हर अर्घ अब उन लाखों स्त्रियों का अर्घ बन जाएगा जो तुझसे प्रेरणा लेंगी। यह कहकर मैया ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा घर अब भक्ति का मंदिर बनेगा। तू जहाँ रहेगी वहाँ जल पवित्र रहेगा और सूर्य की किरणें सदैव तेरा साथ देंगी। गौरी के आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने गंगा जल में झुककर प्रणाम किया, जय छठी मैया, अब मैं केवल आपकी कथा की दासी हूँ। वह घर लौटी तो हरिराम ने पूछा, गौरी आज तेरे चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। ऐसा लगता है जैसे तू जल से नहीं प्रकाश से होकर लौटी हो। गौरी ने धीरे से कहा, हाँ हरिराम, आज जल नहीं मैया ने मुझे अपनी अग्नि दी है। अब मैं अपनी कथा सब तक पहुंचाऊंगी। उस रात गौरी ने दीपेश को गोद में लिया और उसे गंगा जल से नहलाया। बच्चे ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा जैसे सूर्य की किरणें से खेल रहा हो। गौरी ने धीरे से कहा, देख मेरे लाल, यह वही किरण है जो तेरे माथे पर मैया ने रखी थी। यह कभी मंद ना पड़े। अगली सुबह गौरी ने पूरा गांव बुलाया। उसने गंगा किनारे 7 दीप जलाए और कहा, सखियों आज से यह व्रत हमारा नहीं, हमारी संतानों का संस्कार बनेगा। यह छठ व्रत केवल माँ बनने का नहीं, माँ बन जाने का व्रत है। जो इसे करेगा उसे हर पीड़ा में शक्ति मिलेगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार गांव की हर स्त्री ने प्रण लिया, हम भी छठी मैया का व्रत करेंगे और जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देंगे। उस दिन से छठी मैया का व्रत केवल गौरी का नहीं रहा, वह हर घर की आस्था बन गया। हर नदी किनारे दीप जलने लगे और हर स्त्री के स्वर में वह गीत गूंजने लगा, छठी मैया रखिए नैना में बास, उगे सूरज देव होए पूर्ण आस। रात को गौरी ने फिर आसमान की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे और चांद मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे आकाश की हर रोशनी वह कह रही हो कि गौरी अब तू मैया की कथा का अमरदीप बन गई है। और उस रात से गौरी का नाम केवल एक स्त्री का नहीं रहा, वह बन गई आस्था की ज्वाला, जिसने जल में खड़े होकर पूरे संसार को भक्ति का उजाला दिया। सखियों, छठी मैया के व्रत के बाद गौरी का जीवन जैसे नया जन्म ले चुका था। उसके घर में हर दिन भक्ति का मेला सा लगा रहता था। सुबह सुबह दीपेश के मधुर स्वर से माँ के मंत्र मिल जाते थे, ओम सूर्याय नमः, ओम षष्ठी देवाय नमः। गांव के बच्चे आते और गौरी उन्हें कथा सुनाती, कैसे छठी मैया ने उसे जल से वरदान दिया, कैसे सूर्य ने उसके जीवन का अंधकार मिटाया। हर स्त्री के मन से उसकी कथा दीपक की तरह जलने लगी। पर गौरी का मन अभी कभी कभी चुप हो जाता। वह गंगा किनारे बैठती और आकाश की ओर देखती। उसे ऐसा लगता जैसे किसी दूर से उसका कोई नाम पुकार रहा हो। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा की भोर थी। पूरा आकाश सुनहरी लाली से रंग गया था। गौरी दीपेश को गोद में लिए गंगा किनारे आई। उसने धीरे धीरे जल में पग रखे और कहा, मैया आज मन में अजीब सी पुकार उठ रही है।
क्या यह आपकी परीक्षा है या कृपा का आवाहन है? अचानक हवा थम गई, जल की लहरें स्थिर हो गईं, आकाश से एक तेज प्रकाश रेखा उतरी। पहले वह सूर्य के समान दिखी, फिर उसमें से एक रथ निकल आया। रथ 7 घोड़ों से सुसज्जित था और उस पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान थे। गौरी स्तंभ रह गई। उसने दीपेश को आंचल में छिपाया और जल में घुटनों तक झुक गई। प्रणाम है सूर्यदेव, मेरे जीवन में जो प्रकाश आपकी कृपा से आया उसका ऋण कैसे चुकाऊं? सूर्यदेव का स्वर आकाश की तरह गंभीर था। गौरी, तेरे सत्य और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तू उस मुट्ठी भर मानव में से है जो देवताओं की भाषा समझ सकती है। आज मैं तुझे सूर्यों का वरदान देने आया हूँ। गौरी काम आई। सूर्यों के देव, वह तो आपका दिव्य स्थान है, मैं तो सिर्फ एक पृथ्वी की स्त्री हूँ। सूर्यदेव मुस्कुराए। देवता वह नहीं जो आकाश में बैठे हैं, देवता वह है जो धरती पर आस्था से उज्जवल होता है। तू तेरे कर्मों से सूर्यलोक की अरह हुई है। चल गौरी, मैं तुझे अपने लोक का दर्शन कराऊंगा। क्षण भर में गौरी का शरीर हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वह गंगा के जल से उठकर प्रकाश की सीढ़ियां चढ़ रही है। दीपेश उसकी गोद में था और हरिराम घाट पर खड़ा आश्चर्य से देख रहा था। उसकी पत्नी धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ रही थी। सूर्यलोक का दृश्य अद्भुत था। हर तरफ स्वर्ण की किरणें, हवा में सुगंध और संगीत जो शब्दों में नहीं ढल सकता। सूर्यदेव ने कहा, यहाँ हर किरण तेरी भक्ति का प्रतिबिंब है। गौरी, यहाँ समय रुक जाता है क्योंकि सत्य का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। गौरी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। देव, आपकी कृपा से ही मैंने छठी मैया का मार्ग समझा, पर एक विनती है, मेरी धरती की बहनों को भी यह प्रकाश मिले। सूर्यदेव बोले, तू अब उनके लिए दूत है। गौरी, जब भी कोई नारी जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देगी तो उसके साथ वही होगी। अदृश्य रूप में तू हर वृद्ध धारिणी के आंसुओं में प्रकाश बन के बस जाएगी। गौरी की आंखों से आंसू बह पड़े। उसने कहा, देव, मैं तो अति छोटी प्राणी हूँ, पर आपने मुझे अनंत कार्य दे दिया। मैं वचन देती हूँ कि मैं हर छठ व्रत में, हर दीपक में, हर भक्ति गीत में आपकी किरण लिए रहूंगी। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाया और उसके माथे पर एक किरण रख दी। वह किरण अब कभी मंद ना होने वाली थी। उन्होंने कहा, यह तेरा सूर्य तिलक है, अब तू धरती पर लौट जा और छठी मैया की लीला को लोक लोक तक पहुँचा। क्षण भर में गौरी फिर गंगा किनारे थी। हरिराम आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था और गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। देखो देखो, गौरी के माथे से तो प्रकाश निकल रहा है। गौरी मुस्कुराई, यह मैया की कृपा है। सखियों, अब से यह प्रकाश हम सबका है। हर घर में यह दीप जलेगा, हर नदी के किनारे सूर्य को प्रणाम किया जाएगा। उस दिन से गांव में नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष जब छठ का व्रत आता तो गौरी सभी स्त्रियों को संगठित करती और उन्हें व्रत का महत्व समझाती। सखियों, यह सिर्फ पानी में खड़े होने का अनुष्ठान नहीं, यह अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश से भरने की प्रक्रिया है। लोग उससे सीखते गए और श्रद्धा फैलती गई। धीरे धीरे उस गांव से यह परंपरा पूरे प्रदेश में फैल गई और हर नदी, हर तालाब, हर कुआं छठ के गीतों से गूंजने लगा। गौरी अब अक्सर कहती, जब जल में उतर कर सूर्य को अर्घ दो ना तो सखियों, तो सोचना कि तुम अकेली नहीं हो। छठी मैया और सूर्यदेव खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं। गाँव की हर औरत अब वह गीत गाने लगी जो गौरी ने सिखाया था। अर्घ देव सूरज देव, मैया छठी संग विठ्ठल बानी, किरण बरसाए नीहू के संग जीवन हो गए बानी। समय के साथ गौरी का नाम भुलाया गया, पर उसकी कथा हर घर के दीपक में बस गई। लोग कहते थे, जहाँ जल में दीप जलता है वहाँ गौरी साधिका की आत्मा प्रकाश देती है। और आज भी सखियों, जब छठ का दिन आता है तो जल में उतरती हर नारी के चारों ओर एक हल्का प्रकाश मंडल होता है। वही गौरी का आशीर्वाद, वही सूर्य का वरदान। और जब तुम जल में दीप रखती हो तो वह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, वह कहता है कि गौरी साधिका जीवित है हर उस नारी के भीतर जो छठी मैया का नाम लेती है। सखियों, कथा अब अपने उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां आस्था अमर हो जाती है, जहां एक नारी की साधना देवताओं की वाणी बन जाती है। गौरी वृद्ध हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी वही प्रकाश था, पर शरीर थक चुका था। बाल चांदी जैसे झड़ गए थे, पर मन अभी भी सूरज की तरह चमक रहा था। हर कार्तिक मास में वह उसी तरह व्रत रखती, गंगा किनारे जाती, दीप जलाती और सूर्य को प्रणाम करती। गांव की स्त्रियां अब उसे गौरी माता कहकर पूछती थीं। बच्चियां उसके पास आकर कहती, माई, हमें भी सिखाओ कि मैया को कैसे बुलाया जाए। वह मुस्कुरा कर कहती, मैया को बुलाने के लिए शब्द नहीं, आंसू चाहिए, सच्चे मन के आंसू जो किसी लालच से नहीं, प्रेम से निकले।
उस वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत आया और गांव में पहले से अधिक भीड़ थी। हर घर दीपों से जगमगा रहा था और हर स्त्री सूप में अर्घ लेकर तैयार थी, पर गौरी चुप थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गंगा की ओर देख रही थी। हवा में ठंड थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हरि राम ने कहा, गौरी आज तू घाट क्यों नहीं जा रही है? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैया स्वयं आने वाली है। हरि राम, आज मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि राम चकित रह गया। वह कुछ समझ नहीं पाया। उससे पहले कि हवा में अद्भुत सुगंध फैल गई, घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक अपने आप जल उठे और तभी गंगा का जल थरथरा आया। आकाश सुनहरी किरणों से भर गया और एक दिव्य प्रकाश के बीच छठी मैया प्रकट हुई। लाल साड़ी, सोने की छवि, आंखों में वही मातृत्व का सागर और हाथों में दीपक। हर दिशा से भक्ति की गूंज उठी, जय छठी मैया। जब गौरी धीरे धीरे उठी और हाथ जोड़कर बोली, मैया आपने फिर दर्शन दिए। मैया ने कहा, गौरी मैं तुझे देखने नहीं, तेरा आशीर्वाद लेने आई हूँ। तूने अपने जीवन से जो दीप जलाया, अब वह युगों युगों तक जलता रहेगा। गौरी की आंखें नम हो गईं। वह बोली, मैया मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया, बस कुछ आपकी कृपा थी। मैया मुस्कुराई, कृपा उन्हीं पर होती है जो पात्र होते हैं। तूने अपने दुख को साधना बना लिया, अपने आंसुओं को भक्ति बना दिया। अब मैं तेरी कथा को अमर कर रही हूँ। उन्होंने आकाश की ओर देखा और अचानक गंगा की लहरें शांत हो गई। सूर्य की किरणें नीचे उतर आईं और आकाश में एक आवाज़ गूंजी, जो नारी सच्चे मन से जल में उतरकर सूर्य और छठी मैया का व्रत करेगी, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। उसके घर में सुख, संतान और शांति सदा वास करेगी। गांव की स्त्रियां जल में उतरकर प्रणाम करने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। मैया ने गौरी की ओर देखा, गौरी अब तू मेरे साथ चल। धरती पर तेरा कार्य पूर्ण हुआ, पर तेरी आत्मा अब हर स्त्री के भीतर रहेगी जो मेरे नाम से व्रत रखेगी। गौरी ने दीपेश और हरि राम की ओर देखा। उसके ओंठों पर मुस्कान थी और आंखों में संतोष की चमक। वह बोली, हरे राम अब मेरा जीवन संपूर्ण हुआ। तू और हमारा पुत्र छठी मैया की सेवा में रहना। दीपेश दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ आप जा रही हैं? गौरी ने उसके माथे को चूमा। मैं जा नहीं रही, मैं तुझ में रहूंगी। जब भी तू अर्घ देगा मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। फिर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैया मैं तैयार हूँ। छठी मैया ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। गौरी ने आंखें बंद की और उसी क्षण उसका शरीर सुनहरी आभा में विलीन हो गया। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ एक कमल का फूल खिल उठा और गंगा की लहरों ने उस फूल को उठा लिया और बहा दिया। लोगों ने देखा वह कमल जल पर तैरते हुए दूर तक गया और सूर्य की किरणों में विलीन हो गया। हर दिशा में वही वाणी गूंज उठी, गौरी साधिका अमर है, उसकी भक्ति हर अर्घ में जीवित है। उस दिन से छठी मैया की पूजा केवल एक पर्व नहीं रही, वह बन गई नारी की आत्मशक्ति का उत्सव। हर स्त्री जब जल में उतरती है वह गौरी की तरह अपने भीतर के अंधकार को धो देती है। जब वह सूर्य को प्रणाम करती है तो वह अपने जीवन की ज्योति से जुड़ जाती है, और जब वह दीप जलाती है तो उसमें केवल आग नहीं, गौरी का प्रेम, उसका त्याग और उसका आशीर्वाद होता है। आज भी जब छठ का पर्व आता है, गंगा के हर घाट पर, हर तालाब, हर नदी किनारे सुनाई देती है मधुर आवाज़, जय छठी मैया, जय गौरी शादिका। किरण बरसाई प्रेम के रंग, जीवन हो गए उजियारा। और जब सूरज की पहली किरण अर्घ के जल में पड़ती है तो वह केवल प्रकाश नहीं होती, वह गौरी की आत्मा होती है, जो हर स्त्री के माथे पर आशीर्वाद बनकर ठहर जाती है। जो कथा अधूरी छोड़े उसकी कृपा भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए सखियों, इस कथा को अपने हृदय में बसाना, हर वर्ष से याद करके अर्घ देना, क्योंकि जहाँ गौरी का नाम लिया जाता है वहाँ छठी मैया स्वयं उतरती है। तो साथियों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर सुनते सुनते एक पल को भी आपके मन में छठी मैया की कृपा और प्रेम का एहसास हुआ हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई दिव्य कथा आए आप सबसे पहले सुन सकें और उस कृपा में सम्मिलित हो सकें। और कमेंट में लिखना ना भूलें, जय छठी मैया, क्योंकि जब जब हम सच्चे मन से जब छठी मैया कहते हैं तब तब सूर्य की एक किरण हमारे जीवन को आलोकित कर देती है।